हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने टेस्ट पेपर 1 लेकर आया हूं। प्रैक्टिस सेट है ये आपका, जो मैं थ्योरेटिकल दे चुका हूं उसी का आज आपका प्रैक्टिस है। जितना पढ़ाया हूं उसमें से 2 टॉपिक को कवर किया गया है, भारतीय संविधान का स्रोत और भाग। क्लियर है? ये 2 बातों से 2 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको बारी बारी से आंसर देना है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन जिसको आप समझे तुरंत से रिवाइज करिए। देखिए मैंने पढ़ा, मेरे माइंड में सेट है या नहीं है। आखिर नहीं है तो आप 100% नहीं दिए होंगे, नहीं समझे होंगे, तभी हो सकता है। आप उम्मीद करते हैं आप वीडियो देखते समय पूरा कंसंट्रेट के साथ देखिए, 100% आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और आंसर आप मन में सोचिए, जैसे करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहां से लिया गया? समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है? तो ये जो है कनकरेंट लिस्ट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व कहां से हुआ है? ये आपका आयरलैंड से मिला है ना। कहां से? आयरलैंड से। क्या आया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्ट पॉलिसी स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब अमेरिका भी आएगा। आप जोड़ने की कोशिश करिए कि क्या क्या हम पढ़े और थे। संविधान के संरक्षक, देखिए क्वेश्चन सीधा नहीं दिया है, थोड़ा टेढ़ा रास्ता घुमाया है और आंसर आपको देना है। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान का संरक्षक ही कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछा गया है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान के संरक्षक। ठीक है, संरक्षक किसको कहा जाता है? संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए ये क्वेश्चन है बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जितना प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्लियर है? 3 बातें। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन किस आधार पे, मतलब किससे उधार लिया गया है ना? उधार लिया गया। क्या है? औपनिवेशिक शासन। तो हमें बताइए हम किसका औपनिवेशिक थे? अरे इंग्लैंड का थे, तो कहां से लिया जाएगा? कलेक्टर का पोस्ट जो है वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। क्लियर है? इंग्लैंड से मैंने क्या क्या बोला? विधि निर्माण की प्रक्रिया। कानून कैसे बनाएंगे? विधि निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा आपका लिया गया था एकल नागरिकता। क्लियर है? और तीसरा आपका जो लिया गया है एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली। ठीक है, ये 3 बात को ध्यान रखिएगा। और औपनिवेशिक शासन मेरा पे ऊपर ब्रिटेन था, तो इसी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन यानी रोक किसमें? मौलिक अधिकार। भैया मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से।
तो प्रदत्त मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। यहां बोला कि जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में जो उल्लेख है मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार कितना कहां उल्लेख है इसका? भाग 3 में उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। क्लियर है? और ये कहां से लिया गया मौलिक अधिकार? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो इस बात को समझिए। तो बोला गया इसको अगर हम रोकेंगे, मौलिक अधिकार को खत्म करने की पावर, पूरा तो खत्म नहीं होता लेकिन कुछ कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हम बताएंगे आपका भाग 3 में। भाग 1 का आ चुका है वीडियो, भाग 2 कल निकल नागरिकता आएगा, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसका जो है मौलिक अधिकार जो है वो रोक लगाएगा। तो किस मौलिक अधिकार को एक स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो बताइए मौलिक अधिकार कब लगेगा? जब इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी मतलब आपातकाल के दौरान। और आपातकाल के दौरान लगाएगा क्या? आपातकाल के दौरान आपका मौलिक अधिकार का भंग किया जाएगा। तो आपातकाल के दौरान, तो आपातकाल शब्द कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्वेश्चन टेढ़ा जरूर था लेकिन समझने लायक था। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई है? देखिए, बोला संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से कौन सी व्यवस्थाएं हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है? तो 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है संघ शासन व्यवस्था। अच्छा, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से? कनाडा से। क्लियर है? अगर हम दूसरा बात करें संसदीय प्रणाली कहां से? आपका ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, है ना। और यहां पूछा संघीय शासन व्यवस्था, इसका मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ये सारे जो हैं अधिकार खाली पद छोड़ के, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद केवल ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बोल रहे हैं 99% बच्चे गलत किए थे क्वेश्चन पे। क्या आपका रीड डाला गया था कि क्वेश्चन सही है, लेकिन नहीं, आप रियल संविधान में जाके पढ़िए तो आपका राष्ट्रपति का पद जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया। बाकी जितने सारी शक्तियां हैं वो सारे अमेरिका के संविधान से लिया गया, चाहे उस पर महाभियोग हो, चाहे कुछ उसकी जितनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो सारे कहां से लिया गया? उपराष्ट्रपति से, सारे अमेरिका के संविधान से। केवल राष्ट्रपति का पद कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था अनेक राष्ट्रपति की शक्ति वगैरह, ठीक है, ये तो कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो संघीय शासन व्यवस्था में समझना पड़ेगा आपको इस प्रकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार में अगर गलती करिएगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोला मौलिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, पूरा न्यायिक पालिका जो व्यवस्थाएं हैं वो सारे अमेरिका से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। यहां है भारतीय संविधान में संघवाद आ गया, संघवाद यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। संघवाद मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से आपका लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? क्या? सर्वोच्च न्यायालय। तभी तो बोला न्यायपालिका अमेरिका से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूएसए, अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अच्छा, ये डिडक्ट हो गया यहां से। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित, देखिए प्रतिस्थापित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या प्रतिस्थापित किया गया है? यानी जो है हमारे संविधान में, पहला क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे। ये 3 व्यवस्थाएं जो है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से लिया गया है?
तो आप लोग को पता होगा, हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे, तो आपका जो है फ्रांस के संविधान में जब 13 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय बहुत चर्चित शब्द था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तौर पे बास्तिल की कारागार को तोड़ के सारे लेबर यूनियन दल के बाहर आ गए थे और फ्रांस में क्रांति छिड़ गई थी। ठीक है, तो वही बात को, वही आदर्शों को ग्रहण किया गया हमारे संविधान में। ये कहां से संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान ना बोला है, वर्तमान नहीं बोला है तो हमें हमेशा 22 मारिएगा। अगर वर्तमान यहां बोलता भारतीय संविधान, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो मारेंगे वर्तमान। अगर वर्तमान बोलता तो क्या मारते हम? 25 मारते। लेकिन क्या बोला गया है? केवल और केवल कुल कितने भाग हैं पूछा गया, इसलिए 22 आपका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? देखिए, आपातकालीन, तो आपातकालीन व्यवस्थाएं कहां से लिया गया है सारा? और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ही शक्तियों का कार्यान्वयन करती है, सारे प्रोसेस में लाती है, कार्य करती है। तो ये कहां से लिया गया? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बीमर संविधान कभी कभी लिख देता है, तो जर्मनी कभी लिखता है जर्मनी के बीमर शब्द से या संविधान से, तो बात एक ही है। ठीक है, तो जर्मनी हो जाएगा आपका आंसर। लिखा, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? फिर से क्वेश्चन है, लेकिन नंबर थोड़ा रूप चेंज करके आया है, काजल पाउडर लगा के आया है। क्वेश्चन देखिए, पहला बोला न्यायिक समीक्षा, तो न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा मतलब समझे, न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है, फिर आर्टिकल 137 के तहत कहता है कि उस पर पुनर्विचार कर सकता है, उसी को बात कर रहा है। न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहा है। यहां रूप चेंज कर दिया तो क्या हुआ, मैं समझूंगा तो जरूर। तो न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन जो था उसी को ये समीक्षा बोला। मौलिक अधिकार तो है ही, ये है, ये भी है, यानी तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में सभी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? तो भाग बताइए कौन सा होगा? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं दिख रहा, मौलिक अधिकार आपका हो गया इसका राइट आंसर। सॉरी, देखिए क्या हो जाएगा, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4 के, अगर 4 के का में बोला जाए तो रूस से क्या लिया गया? रूस से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होता है? हमें राष्ट्र की सारे सम्मानों की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना चाहिए, क्लियर है, राष्ट्रीय भाषा को सम्मान देना चाहिए, आपका जो भी सार्वजनिक स्कूल्स हैं, बस है, गलियारे जो भी, उसको सुरक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रीट लाइट दिन में ही चोरी करके घर ले जाए, नहीं, तो सारे हमारे क्या हैं? कर्तव्य हैं। लेकिन अगर कर्तव्य नहीं मानिएगा तो पहले इसको न्यायालय में नहीं कर सकते दाखिल, तो एक बात है। भाग 20 जो है आपका है क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो भाग 20 में है। भाग 20 अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 368। बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है नहीं, दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अस्थायी संक्रमणशील व्यवस्थाएं किया गया है। ठीक है, अस्थायी संक्रमणशील व्यवस्थाएं हैं। चलिएगा नेक्स्ट,
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित किया गया? तो हमने बताया ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, 3 प्रक्रियाएं लिया गया। पहला आपका एकल नागरिकता, दूसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया और तीसरा संसदीय प्रणाली। तो हमें बताइए कि क्वेश्चन पूछा ऐसे करके, तो संसद में अगर संसदीय प्रणाली पूरा लिया गया है तो इसी में ना विधि का निर्माण होगा। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिका संबंधित है, ये नगर पालिका हो गया या पंचायत, दोनों है आपका 9 के का में। ठीक है, और 9 का आपका सही हो जाएगा। और 9 की अगर खा की बात करें तो वहां था सहकारी समिति। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में हो गया डीपीएसपी, और भाग 4 के काम में हो गया मूल कर्तव्य, जो रूस से लिया गया है। कुछ यही सारे बातें था, आपको जानना था। क्विक रिवीजन ये सीरीज़ था, टेस्ट सीरीज़ का नाम था, प्रैक्टिस के तौर पे लाया गया था, जो हमारे द्वारा थ्योरी प्रदान किया गया है। आपके दिमाग में कितना एडजस्ट किया, आप खुद भी क्वेश्चंस बना के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने यार दोस्तों चाहने वालों को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।